जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक और फार्मूला पहले बता चुके हैं। यह वीडियो में सिर्फ 8.1 का बुक से सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर आप 8.1 का बेसिक और फार्मूला जानते हैं तो यह वीडियो आप देख सकते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक नंबर में दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 cm, BC बराबर 7 cm है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि रोमन में 1 का मान निकालना है, रोमन में 2 का मान निकालना है। पहले नंबर में क्या करना है, जो दिया है उसको पहले लिखना है। सॉल्व दिया है, क्या दिया है प्रश्न में देखेंगे। AB बराबर कितना दिया, पहले त्रिभुज बना लेंगे। बनाने के बाद AB का मान दिया है 24 cm, BC का मान दिया है 7 cm। तो हमको AC निकालना है। AC को क्या कह सकते हैं, कर्ण भी कह सकते हैं। इसलिए हमने क्या करेंगे, सभी का मान बैठा करके AC का फार्मूला लिखेंगे। रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसलिए AB का मान बैठा दिए, BC का मान बैठा दिए। इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 25 cm। लेकिन अब यहाँ क्या करना है, प्रश्न में तनी चेंज है, पहले से सिंपल जैसा नहीं बनाना है। इसमें बोला गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। अगर समकोण की बात हो और ABC रहे तो आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोग पहले सिंपल में बनाए थे। इसको P मानते थे, इसको B मानते थे, इसको H मानते थे, क्योंकि थीटा यहाँ रहता था। लेकिन इसमें आपको एंगल के अनुसार बनाना है, क्योंकि क्योंकि इसमें भी A है, इसमें भी है, लेकिन इसमें A और A नहीं है। इसलिए क्योंकि ABC में जिसका कोण भी समकोण है, इसलिए इसका एंगल डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है। इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले कि एंगल के अनुसार मान बैठाना। जैसे थीटा यहाँ बैठाएंगे, थीटा मान लो यहाँ A है तो थीटा ये समझेंगे। यदि यहाँ C है तो थीटा ये समझेंगे। तो सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। लेकिन ये A है तो सामने वाला भुजा ये लंब कहलाएगा। चित्र के अनुसार ये आधार है, लेकिन हम लोग का माइंड में समझना है ये लंब, ये आधार, ये दोनों चेंज होते रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। चलो हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है। जैसे दिया है रोमन में एक साइन A कॉस A, कोमा में हो गया ये अलग, ये अलग है। ये प्लस माइनस नहीं समझना, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। इसलिए साइन और कोस को लिख दिए और ये दोनों का फार्मूला लिख दिए। और फार्मूला लिखने के बाद जैसे कि यहाँ P/H है तो P का मान ये बैठा देंगे, H का मान ये नहीं, ये एंगल के अनुसार बैठाना है। जैसे एंगल क्या है, सामने वाला भुजा लंब होता है। जैसे क्या है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये सामने क्या, यहाँ कोण A है तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। लेकिन चित्र के अनुसार ये आधार है, लेकिन एंगल के अनुसार ये हो गया लंब। तो लंब कितना हो गया 7 cm। और आधार कितना हो जाएगा, आधार नहीं है यहाँ क्या, H है, तो H क्या हो जाएगा 25 cm। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, उसी प्रकार कॉस का B/H फार्मूला होता है, लेकिन इसका भी एंगल A है। तो क्या सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो ये लंब हो गया होगा हमारे माइंड में। तो ये क्या हो गया, आधार, तो आधार हो गया 24 cm। और H का भी चेंज नहीं होता है, इसलिए 25 cm कटा दिए, हो गया 24/25 cm। उसी प्रकार 2 नंबर का भी देखेंगे। जैसे कि क्या दिया है, क्या रोमन में 2 साइन C कॉस C। सोल्यूशन लिखेंगे, साइन C बराबर P/H बराबर, जैसे कि आप क्या करना है, सामने वाला भुजा लंब है। जैसे कि यहाँ C है तो सामने वाला भुजा क्या लंब है, ये चित्र के अनुसार भी लंब पहले से है। और दूसरी बात क्या है, ये माइंड के द्वारा भी ये लंब हो गया। तो हम लोग को ये समझना है कि A का ही परिवर्तन होता है, C में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए P का मान हो गया 24 cm और H का मान हो गया 25 cm। cm कटा दिए, हो गया 24/25 cm। और क्या है, लेकिन देखना है तब पर भी सामने वाला भुजा लंब, तो ये लंब हो गया, लेकिन ये लंब तो नहीं है, तो लंब ये आधार है, तो ये भी आधार है। 7 cm/25 cm, क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो 7/25 ये हो गया हमारा आंसर। 1 नंबर का आंसर हो चुका है। 2 नंबर में लिखा है आकृतिक में
टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में क्या होता है, पहले से चित्र में दिया रहता है, जैसे पी क्यू बराबर 12 cm और ए सी बराबर 13 cm, तो हमको पी आर मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। सॉल्व दिया है पी क्यू बराबर 12 cm, पी आर बराबर 13 cm। और जैसे क्यू आर का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, इसलिए हमने क्या करेंगे, इसका मान यहाँ बैठा दिए, माइनस ये माइनस का चिन्ह है, इसका मान यहाँ बैठा दिए। बैठाने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाओ, इसको इसका स्क्वायर किए, 13 गुना 13 169 cm स्क्वायर, माइनस माइनस देना है, 12 गुना 12 मतलब बराबर है 44 से 144 cm स्क्वायर। अब हमने क्या करेंगे, ये दोनों में क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना 25 cm, तो क्यू आर बराबर कितना हो गया 5 cm, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 cm। ये हो गया हमारा क्यू आर। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे दिया 10p माइनस कॉट आर, तो हमने क्या पी लिखने के बाद आप हमको एंगल के अनुसार बनाना है। किसके अनुसार, एंगल के अनुसार। एंगल में क्या है, यहाँ देखेंगे पी, तो सामने वाला भुजा लंब होगा, जैसे कि हमारा चित्र में लंब ये है, लेकिन माइंड के अनुसार और एंगल के अनुसार हमारे क्या हो जाएगा, सामने वाला भुजा लंब, लंब ये हो जाएगा 5 cm, और आधार अगर ये लंब हो गया तो ये आधार बन जाएगा, तो ये 12 cm हो गया। माइनस माइनस देंगे। उसी प्रकार इसमें क्या है, क्या है कॉट आर, तो सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, तो यहाँ लंब तो नहीं है, तो ये आधार हो गया होगा 5 cm, और क्या हो गया लंब, क्या हो गया होगा, ध्यान से देखें, ये हो गया, तो ये हो गया 12 cm। अब हमने क्या किया, cm cm कटा दिए, दोनों का एलसीएम लिए इतना हो गया, इसमें इसमें घटा दिए, 0/12 आ गया, इसलिए 0 में किसी अंक से भाग देंगे तो बराबर क्या होगा, या किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा 0। ये हो गया हमारा आंसर। चलो देखते 3 नंबर का। यदि साइन ए बराबर 3/4 कोमा, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। जैसे कि इसमें आपको सामने वाला भुजा नहीं देखना, क्योंकि समकोण की बात हो और ए बी सी का मान यदि दिया रहे, ए बी का मान इतना, बी सी का मान इतना, त्रिभुज पी क्यू आर कुछ भी दिया रहेगा और उसमें लिखा रहेगा समकोण, तभी सामने वाला भुजा लंब को देखना है, नहीं तो सिंपल विधि से चलना है। जैसे कि हम लोग बेसिक बना चुके हैं, इसको पी मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसमें एच ए मानेंगे। इसमें आपको ए बी सी कहीं नहीं बैठा है, तो इसमें एंगल आपको नहीं देखना है, मान लो थीटा, ये हर समय यही रहेगा। चलो देखते हैं, जो दिया उसको पहले लिखेंगे। सॉल्व दिया है तो क्या दिया है, ध्यान से देखें, साइन 3/4, तो हमने क्या किए 3/4 लिखने के बाद क्या किए p/h लिखने के बाद उसके बाद त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में देखेंगे पी का मान दिया है 3, लेकिन अपने मन से कोई कांस्टेंट नंबर एक लगा देना, जैसे आप x भी लगा सकते हैं, k भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं भी लगाएं तब पर भी सही है। चलो देखते हैं, लेकिन कांस्टेंट नंबर लगाने से ठीक रहता है। इसका बेसिक अगर जानना चाहते हैं तो दूसरा वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें लंबा हो जाएगा। इसलिए पी का मान 3 के हो गया, एच का मान कितना हो गया 4 के हो गया, और बी बराबर हो गया रूट अंडर 7 के। लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग निकाले हैं, पहले नहीं लिखे हैं, इसलिए बी बराबर खाली था, इसलिए हमने क्या करेंगे, बी का फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का मान बैठा देना है, पी का मान बैठा देना है, बैठा इसका स्क्वायर करेंगे 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर हो गया। होने के बाद क्या करेंगे, रूट अंडर 7 के स्क्वायर। अब ये देखेंगे रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि घटाएंगे तो रूट 7 बचेगा, लेकिन के स्क्वायर 2 है तो एगो निकल जाएगा। ये बी का मान निकल गया। निकालने के बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, कॉस ए बराबर b/h, तो इसमें क्या है, सामने वाला भुजा लंब नहीं देखना है, क्योंकि इसमें ए बी सी नहीं बैठा है, क्योंकि समकोण की बात नहीं हुआ है, त्रिभुज ए बी सी का मान नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग इसको सिंपल विधि से ही बनाना है। तो इसको पी मानेंगे तो पी, लेकिन यहाँ क्या बी, तो बी का मान कितना हो गया रूट 7, और क्या है यहाँ लिखा एच, एच का मान कितना दिया 4 के से के कटा दिए रूट 7/4। उसी प्रकार 10 का भी किए b/p
उसी प्रकार 10 का किए p/b, इसलिए p का मान बैठा दिए 3 के, अब b का मान बैठा दिए √7 के, इसे के घटा दिए 3/√7। ये हो गया हमारा आंसर है। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे सॉल्व दिया है, जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। 15 cot a, 15 cot a बराबर कितना दिया 8, लिखने के बाद क्या करना, जहाँ इंटू में है क्या आएगा, बटे में आएगा, इसलिए क्या किए 8/15 करने के बाद क्या किए, इसका फार्मूला लिखे b/p होता है। लिखने के बाद क्या किए, त्रिभुज बनाए, बनाने के बाद सबका मान बैठा दिए, p का मान बैठा दिए, b का मान बैठा दिए, h निकाल लिए। तो h का फार्मूला होता है √p² प्लस b²। अब हमने क्या किए, इसमें p का मान बैठा दिए, इसका मान बैठा दिए, इसका अगर स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 289 के स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए h बराबर हो जाएगा कितना 17 के स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ दो गो में एगो रूट से निकल जाता है, इसलिए यह होगा h बराबर 17 के। लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यहाँ लिख देना h का मान। उसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन a बराबर p/h। अब क्या करना, इसमें भी सिंपल विधि से बनाना है। p का मान 15 हो गया, h का मान 17 हो गया, के कटा दें क्योंकि के बताएं आप लोगों को पहले कि के क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए के कट गया, 15/17 हो गया। सेक का फार्मूला लिख दिए h/v, और इसका क्या है, h का मान 17 बैठा दिए और b का मान 8 बैठा दिए, के कटा दिए, हो गया 17/8। ये हो गया हमारा आंसर। चलो हम लोग देखते हैं 5 नंबर में क्या दिया गया है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ध्यान से देखेंगे, सॉल्व दिया है, जो पहले दिया उसको लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12, देने के बाद क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे h/v, h/ क्या है v, लिखने के बाद देखेंगे h का मान बैठा देंगे, b का मान बैठा देंगे, लेकिन बाकी क्या रह गया p, तो p निकालेंगे कैसे, p का फार्मूला होता है h² माइनस b², h का मान बैठा दिए, p क्या यहाँ क्या है v का मान बैठा दिए, इसका स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, 12 का करेंगे 144 आएगा, ये दोनों में घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 cm के स्क्वायर। के में से क्या, ध्यान से देखेंगे 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, और के दो है तो एगो लिखा जाएगा, इसलिए p का मान हो गया 5 के। लिखने के बाद ये भी सिंपल विधि से ही बनाना है। इसमें कहता है कि अन्य त्रिकोणमितीय, मतलब त्रिकोणमिति का अनुपात 6 गो होता है, तो 6 गो में क्या दिया है, सेक दिया है, तो सेक को छोड़ करके बाकी सभी का मान निकालना है। जैसे ध्यान से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक को नहीं लिखना है क्योंकि सेक का मान दिया है। उसके बाद क्या लिखना है, कॉट, सभी का फार्मूला लिख देना है और सिंपल विधि से मान बैठा करके के कटा देना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 6 नंबर में क्या दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ये सिद्ध करना है। आप लोग जानते होंगे न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, कोण के बारे में आप पढ़े होंगे तो मालूम होगा। जैसे कि न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम हो, इसलिए हमने क्या करेंगे, पहले जो दिया है सॉल्व दिया है cos ए बराबर cos बी, तो न्यून कोण में क्या होता है, ये कोण हो गया एंगल, ये भी एंगल, तो 90 डिग्री में एंगल को घटा दिए, इसमें भी 90 डिग्री में एंगल को घटा दिए। अब क्या, ये और cos खत्म हो गया, बच गया ये, बच गया ये। अब हमने क्या किए, ए को रख लिए और ये प्लस में इधर क्या आएगा माइनस में, ये प्लस माइनस घट गया, बच गया माइनस बी, माइनस माइनस कट गया, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, ये हो गया हमारा प्रूव। आप दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, ये हो गया प्रूव्ड। चलो हम लोग देखते हैं 7 नंबर का, यह भी आई है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो रोमन में 1 दिया है इतना और रोमन में 2 दिया है इतना का मान निकालिए। तो पहले नंबर में क्या करेंगे,
जो दिया है उसको पहले लिखना है। सॉल्व दिया है cot थीटा बराबर 7/8, वो ये पहला नंबर हुआ। दूसरा नंबर में क्या करना है, फार्मूला लिखना है। तीसरा नंबर में क्या करना है, चित्र बनाना है। चित्र में देखेंगे किसका मान नहीं दिया, उसके बाद चौथा नंबर में उसका मान निकालना है। इसलिए हमने क्या करें, बी का मान बैठा दिए, पी का मान बैठा दिए, कांस्टेंट के या एक्स लगा देना है और एच निकाल लिए। एच का फार्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान बैठा दिए, बी का मान बैठा दिए, इसका स्क्वायर ये हुआ, इसका ये हुआ, ये दोनों में ऐड किए इतना आ गया। लेकिन 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए के दो है एगो निकाल लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, एच का मान निकल गया। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक नंबर में जो दिया उसको लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ वन है तो वन, वन बटे वन दे दिए, प्लस पी बटे एच है तो पी बटे एच साइन का फॉर्मूला बैठा दिए। जितना काम प्लस में किया उतना काम माइनस में किया इंटू में। और इसमें क्या किया, वन माइनस वन बटे वन दे दिए प्लस। अब क्या यहाँ कॉस, कॉस का मान बैठा दिए। इसका फॉर्मूला होता है बी बटे एच, इंटू है तो इंटू दे देना, यहाँ प्लस में लिखें उसी प्रकार इसमें माइनस में लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, चित्र के अनुसार जो जो मान निकाले उसके द्वारा इसमें मान बैठा देंगे। जैसे कि यहाँ बैठा है 1/1 प्लस। अब ध्यान से पी का मान 8 के है, चित्र में देख लेना है। और एच का मान रूट अंडर 113 के से के कटा दिए। उसी प्रकार ये प्लस में ये माइनस में बैठा दिए। और इस क्या है, यहाँ इधर से ब्रैकेट लगा दिए। लगाने के बाद क्या किए, 1/1 प्लस। अब क्या है, ध्यान से देखें, बी का मान 7 के, एच का मान रूट अंडर 113 के से के कटा दिए। ये प्लस में ये माइनस में मान बैठा दिए। बैठाने के बाद क्या किए, ध्यान से देखेंगे, एकदम प्लस में एकदम माइनस होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। एक का स्क्वायर करेंगे, 1/1 माइनस 64/113। इसका भी स्क्वायर करेंगे 1/1, ये हो जाएगा 7 का 7 किए होंगे। और रूट भगा होगा तो स्क्वायर भी भाग गया, इसलिए 113 हो गया। उसके बाद हमने क्या किए, एलसीएम ले लिए, नीचे भी एलसीएम ले लिए। और ये क्या, भाग के उल्टा गुना कट गया होगा, इसमें घटा दिए 49, इसमें भी घटा दिए 64, ये हो गया 49/64। उसी प्रकार रोमन में दिया कोट स्क्वायर थीटा बराबर बी बटे पी। यहाँ क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। 7 के मान बैठा दिए, बी का मान, पी का मान 8 के। अब क्या किए, के से के कटा भी सकते हैं, अगर बाद में भी कटा सकते हैं। हमने क्या किए, यहाँ स्क्वायर किए तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर, के से के कट गया। कटाने के बाद क्या किए, जो बचा ये हो गया हमारा आंसर। 8 नंबर में क्या लिखा गया है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये क्या है, सिद्ध करना है। LHS बराबर RHS, ये हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। ये हो गया, हमको क्या करना है, पहले जो दिया है उसको लिखना, उसके बाद हम लोग को LHS और RHS पर मान बैठाएंगे। पहले हमने क्या करेंगे, 3 cot a बराबर कितना दिया, 4 दिया गया है, तो हमने क्या करेंगे, सॉल्व दिया है 3 cot a बराबर 4 देने के बाद क्या, इंटू में बटे में आ गया 4/3 हो गया। इसका फार्मूला लिख दिए, बी बटे पी हो गया। लिखने के बाद क्या किए, चित्र बनाए। चित्र बनाने के बाद बैठा दिए। तो एच इसमें दिया नहीं है तो एच निकाल लेंगे। तो एच कैसे निकालेंगे, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान बैठा दिए, प्लस दे दिए, बी का मान बैठा दिए। देने के बाद क्या किया, 3 3 9 हो गया, 4 6 16 हो गया। ये दोनों को क्या किए, ऐड कर दिए, 25 हो गया। इसलिए एच बराबर 5 के हो गया। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखते जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, जैसे दिया गया है LHS को जितना बराबर के इस पार में उसको लिख दिए। लिखने के बाद 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। लिखने के बाद क्या, 1/1 दे दिए, माइनस पी बटे बी दे दिए, इसका फॉर्मूला बैठा दिए। उसी प्रकार ये मोटापा हो गया, ऊपर में माइनस में बैठाए, नीचे प्लस में बैठाए। बैठाने के बाद क्या किए, 1/1 दे दिए माइनस, चित्र के अनुसार यहाँ पी का मान बैठाए 3 के। और क्या दिया, यहाँ बी का मान बैठा दिए 4 के।
यहाँ माइनस में बैठाएं, यहाँ प्लस में बैठाएं। और उसके बाद क्या किए, 1/1 माइनस के से के कटा दिए, 3 3 9 4 16 हो गया। इसमें भी हो गया, 1 1 1 हो गया, प्लस क्या 3 3 9 4 16 हो गया होगा। देने के बाद क्या किए, एलसीएम ले लिए, नीचे नीचे ये कट गया, कटने के बाद इसमें घटा दिए, 7/25 हो गया। उसी प्रकार हमको क्या निकालना है, RHS को। तो RHS लिखने के बाद cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला बैठा दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, इसका मान बैठा दिए, इसका स्क्वायर दे दिए। देने के बाद क्या किए, ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद इसका मान बैठा दिए, इसका भी मान बैठा दिए। बैठाने के बाद कैसे के कटा दिए, हो गया 4 से 16 25 25 माइनस 3 3 9 25 25, एलसीएम ले लिए होंगे तो हो गया होगा 25। घटा दिए तो 7 कितना, तो घटाने बाद कितना बच गया, 7/25। ये हो गया हमारा आंसर। जैसे 9 नंबर में दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे रोमन में 1 रोमन में 2 बनाना है, जैसे 1 और 2 बनाए उसी प्रकार इसको भी बनाना है। जैसे दिया गया है, क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3 दिया गया है, उसको लिख दिए। और tan का फॉर्मूला होता है P/V होता है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो बचा उसको त्रिभुज में बैठा देना है और देखेंगे कौन सा वाक्य V और P का मान बैठा दिए, बाकी क्या है H, तो H निकालेंगे। H का फॉर्मूला होता है रूट अंडर P² प्लस B²। P का मान बैठा दिए, B का मान बैठा दिए, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 4 के आएगा, इसलिए इसका वर्गमूल कितना आएगा, H बराबर 2 के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया है, रोमन में 1 जो दिया उसको सभी को लिख लिए। लिखने बाद क्या किए, इसका फॉर्मूला लिख दिए, इंटू है तो इंटू दे दिए, कॉस का लिख दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, कॉस का लिख दिए, साइन सी है तो सी का पहले फॉर्मूला लिख दिए। लिखने बाद क्या करेंगे, एंगल कब देखेंगे, जब मान बैठाएंगे तभी उसका एंगल देखेंगे। तो हमने क्या करेंगे, पहले क्या करना है कि क्या है, कोण ए, तो सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब। तो लंब क्या होगा, √3 के 2 के गुना, उसी प्रकार सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब। लेकिन यहाँ क्या सी है तो सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब। जैसे 1 नंबर का बनाए थे, जैसे √3 के 2 हो गया, प्लस उसी प्रकार इसमें भी एंगल देखें तो ये हो गया। होने बाद क्या किए, कैसे के कटा भी सकते गुना करके, इसमें भी गुना के कैसे के कटा दिए, भिन्न के जोड़ बना दिए, ये आ गया हमारा आंसर। उसी प्रकार रोमन में 2 देखेंगे, cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। देने के बाद क्या करेंगे, इसका मान बैठा दें, इसका मान बैठा दिए, माइनस तो माइनस दे देंगे, इसका मान बैठा देंगे, इसका मान बैठा देंगे। बैठाने के बाद देखेंगे कि कौन ए, तो सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा माइंड के अनुसार, और आधार ऊपर वाला हो जाएगा, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। उसी प्रकार इसका मान बैठा दें, इसका भी मान बैठा दिए होंगे। जैसे 1 नंबर बनाए, बनाने के बाद क्या इसको गुना किए तो इतना आ गया, इसमें गुना किए तो इतना आ गया, कैसे के कटा दिए, जो बच्चा यहाँ लिख दें, जो बच्चा यहाँ लिख दें। लिखने के बाद क्या किए, एलसीएम लिए 4 आ गया, √3 माइनस √3 घटा दें, 0/4। यदि किसी संख्या में, यदि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे उसका वैल्यू आएगा 0। ये हो गया हमारा आंसर। 10 नंबर में देखेंगे क्या लिखा गया है, त्रिभुज PQR में Q पर समकोण है, तो PR प्लस QR बराबर 25 cm और PQ बराबर 5 cm है, तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि उसमें त्रिभुज में 2 मान दिया रहता था, लेकिन इसमें 2 मान दिया है, लेकिन 2 उल्टा मिल के 1 दिया है और 1 का मान पूरा दिया है, तो इसको लिख दिए। और ये दोनों का मान पहले निकाल लेंगे बना करके, जैसे सॉल्व दिया है, क्या दिया है, PR प्लस QR बराबर 25 cm, PR बराबर 25 cm, प्लस में इधर क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसको क्या मान लिए, समीकरण फर्स्ट मान लिए। मानने के बाद क्या करेंगे, जैसे PQ का भी मान भी दिया है 5 cm, तो हमने क्या करें, पाइथागोरस परिमेय से, तो इसका फार्मूला होता है पाइथागोरस का PR का स्क्वायर, इसको H भी कह सकता है। इसको जैसे यहाँ देखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, जैसे PR को H भी कह सकते हैं। जैसे
कि यहाँ लिखे हैं पी आर का होल स्क्वायर, अगर स्क्वायर भागा तो रूट चढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ स्क्वायर दिए तो रूट नहीं दिए, बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर देने के बाद क्या किए, यहाँ लिखे समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर फर्स्ट में क्या था, पी आर का वैल्यू था 25 माइनस क्यू आर, तो हमने क्या किए पी आर के जगह पर बैठा दिए, बैठाने के बाद क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, देने के बाद क्या किए इसका वैल्यू देखो ध्यान से देखेंगे, इसको यहाँ इसका वैल्यू बैठा दिए, इसका वैल्यू नहीं दिया इसका भी लिख दिए, लिखने के बाद क्या किए इसको ए मान लिए इसको बी मान लिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर जो लिखा है उसको लिख दिए, लिखने के बाद क्या किए इसका कि तो ये हो गया, इसका करेंगे तो ये हो गया, ध्यान से देखते जाओ, एक लाइन ऊपर देखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ये होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, इसका क्या किए ध्यान से देखेंगे 25 दूना 50 और क्या सी एम है तो सी एम दे दिए, इंटू में क्यू आर है तो क्यू आर दे दिए, देने के बाद क्या किए अब ध्यान से देखेंगे इसको कटा दिए, क्योंकि ये प्लस में इधर क्या आएगा माइनस में आएगा, तो क्या हो गया ये प्लस में इधर क्या था माइनस में, तो क्या किए शॉर्टकट से काम कर लिए, जैसे ये प्लस में इधर माइनस में आएगा तो घट जाता है, इसलिए यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया, जो बचा इसको यहाँ लिख दिए, जो बचा गुना करके यहाँ लिख दिए, इसमें जो बचा यहाँ लिख दिए, लिखने के बाद क्या किए इधर भी क्या है सी एम स्क्वायर, इधर भी क्या है सी एम स्क्वायर, इसलिए इसको क्या किया 50 सी एम और क्यू आर को रख लिए, 25 सी एम को रहने दिए, ये प्लस में इधर क्या आ गया माइनस में, आने के बाद क्या किए इसको यहाँ लिख दिए, जो है इसमें घटा दिए क्योंकि माइनस में बचेगा कि माइनस की संख्या बड़ा है प्लस की छोटा है, घटाने के बाद क्या किए क्यू आर का क्या किए कटा दिए, कटाने के बाद क्या बचा क्यू आर बराबर 12 सी एम, अब कटा करके देखिएगा तो 12 सी एम ही बचेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट, जब क्यू आर का मान निकल गया तो देखेंगे क्यू आर कहाँ है, क्यू आर ये है, तो हमको क्या निकालना है एच का मान, तो एच का मान को कहेंगे पी आर, तो उसके लिए क्या करना है क्यू आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जो समीकरण माने थे उसको उतार दिए, उतारने के बाद क्या किया पी आर बराबर निकालने, कैसे निकालें ये समीकरण फर्स्ट का मान लिखे हैं, जैसे कि इसका मान दिया था और ये मान अभी निकालें तो घटा दिए, कितना हो गया 13 सी एम, इसलिए पी आर बराबर हो गया 13 सी एम, और उसके बाद क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन पी कॉस पी टेन पी, जैसे तीनों का फार्मूला लिख दिए ये हो गया, लिखने के बाद क्या करेंगे सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लम, जैसे टेन पी तो सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा ये हो जाएगा, तो सामने वाला भुजा लम, तो लम ये है लेकिन एंगल यहाँ इसका क्या है 10p है, तो एंगल के अनुसार ये लम हो गया हमारा माइंड में, इसलिए ये हो गया p, ये हो गया b, h का भी चेंज नहीं होता है, इसलिए p का मान बैठा दिए 12 cm बटे 13 cm, cm कटा दिए हो गया 12 बटे 13, उसी प्रकार ये दोनों का भी निकाल लें, ये हो गया हमारा आंसर। 11 का देखेंगे, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे हम लोग इसको अलग अलग परिभाषा भी दे सकता है, जैसे कि हम अपना अनुसार दिए हैं, जैसे रोमन में एक दिया गया है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यहाँ उत्तर लिखना असत्य है, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाली भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो सकती है, इसलिए इसको क्या माने हैं असत्य, इसलिए 10 का मान भी कुछ भी हो सकता है। रोमन में 2 दिया गया है, कौन ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, इसलिए हमने क्या किए सॉल्व, सत्य है क्योंकि सेक ए का मान सदैव 1 से अधिक होता है, इसलिए क्या ये सत्य है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कौसे कौन ए के कांस्टेंट के किस प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, उत्तर असत्य है क्योंकि कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है, ये कोस का नहीं है, क्या है कोसाइन का है, इसलिए क्या हो गया ये असत्य है। 4 में देखेंगे कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होते हैं, असत्य है
क्योंकि कॉट ए और ए का गुणनफल नहीं है। कॉट को ए से पृथक कर देने पर यह अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि ए क्या एंगल में है, इसलिए ये पृथक नहीं हो सकता है। चलो नंबर देखते हैं। 5 नंबर में लिखा गया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है या नहीं, इसके बारे में देखेंगे। उत्तर असत्य है, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है, इसलिए क्या ये असत्य है। ये हमारा हो गया आंसर। अगर आप